जेडी के स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और एमएस वर्ड की इस क्लास में आज हम पढ़ेंगे नया टैब जिसका नाम है मेलिंग टैब। तो रेफरेंस टाइम में क्या सारे ग्रुप का इस्तेमाल किया आप लोगों ने? कोई चीज ऐसी जो समझ में ना आई वो नहीं दिक्कत हो, ऐसा कुछ क्या नहीं हो रहा? अरे नाम होगा कुछ, क्या पढ़ाए थे बताओ? मार्किंग और मार्कशीट आसन नहीं लग रहा था। तुम लोग में क्या नहीं लग रहा था? ये अब है बस ये नहीं लग रहा था ना, जगह कंटेंट नहीं हो पा रहा था, बाकी हो जा रहा था ना। तो आगे की नहीं, ठीक है। किसकी में और दिक्कत आई है? आगे बाकी किए थे पूरा, दोनों का फॉर्मेट हो रहा है सिस्टम। फॉर्मेट ही कौन सा रीजन है? और कोई जिनका नहीं हो पाया? कोई नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है नहीं होगा? आ ही नहीं रहा था, चेक ही नहीं तो क्या दिक्कत आ रही थी? हाँ, मार्कशीट आसन, इंसर्ट शीट आसन। हाँ इंसर्ट शीट आसन लिखा हुआ ये कैप्शन है। ये इसका नाम मार्कशीट आसन है भाई। ये शीट आसन है बिbliography, ये नहीं हो पा रहा था, क्या दिक्कत आ रही थी? चलो सिस्टम पे दिखाना मुझे। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। आज हमें पढ़ना है मेलिंग टैब के बारे में। ये टैब एक ही दिन में खत्म हो जाएगा, तो बहुत ध्यान से कुछ चीजें पढ़नी है हमें, ठीक है। सबसे पहले पढ़ेंगे इनवलप और लेवल के बारे में। मेलिंग टैब में सबसे पहले हम पढ़ेंगे इनवलप और लेवल के बारे में। इनवलप क्या है और लेवल क्या है, ठीक है। तो अगर हम इनवलप पे क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या इंटरफेस ओपन होता है, पहले ये चेक कर लेते हैं। ये देखिए, ये क्या ओपन हुआ है? इनवलप ओपन हुआ है और ये लेवल होगा। अगर ध्यान से देखेंगे तो इनवलप में दो एड्रेस दिख रहा है, डिलीवरी एड्रेस, एक रिटर्न एड्रेस दिख रहा है, और लेवल में सिर्फ एक ही एड्रेस दिखता है। अब इन दोनों का मतलब क्या है समझिएगा। ये इनवलप लिफाफा वाली बात नहीं है, यहाँ नॉर्मल बात है। क्या हुआ? कौन सा यूज कर रहा है? रहने दीजिए, क्या करना है। ग्रुप में एक बार फिर आज मैसेज डाल दीजिए। मैं मैसेज डाल दे रहा हूँ, ठीक है, मैं ही डाल दे रहा हूँ, जाइए, ठीक। तो दो एड्रेस और एक एड्रेस का मतलब क्या समझिएगा। अक्सर लोग पहले क्या करते थे, सिर्फ एक एड्रेस डाल देते थे जिसको भेजना है। अच्छा, सिर्फ जिसको भेजना है, ऐसे एड्रेस में दिक्कत क्या आती है कि मान लीजिए पहले क्या था, ये कम्युनिकेशन मेथड बहुत वीक था। अब नहीं कि कोई काम हुआ तुरंत हम फोन करके बता देते हैं। पहले ऐसा होता था कि जो बाहर कमाने गए हैं, घर पे किसी की देहांत हो गई तो चिट्ठी लिखाती थी, 12 दिन बाद उसको पता चलेगा हाँ उसके घर कोई मर गया, जब तक काम उन सब बीत गया रहेगा। तो ऐसा सीन रहता था, बहुत दिक्कत रहती। अब थोड़ा स्ट्रांग हो गया। तो पहले क्या था कि लोग एक ही एड्रेस डालते थे। एक एड्रेस डालने का मतलब जिसको भेजना है, पानी वाले का यानी नाम हो गया, उसका एड्रेस सोचो। मान लो लेटर गया, जिस एड्रेस पे आपने लिखा है उस एड्रेस पे मान लो वो जगह वो चेंज कर दी हो, कहीं और रहते हो, तो लेटर वाला क्या करेगा? उसके पास सिर्फ एक ही एड्रेस है ना कि जिसको जिसको देना था, वो भी मिला नहीं, तो वो लेटर करेगा क्या? रख लेगा, फेंक देगा, जो भी करेगा यही करेगा ना। इसीलिए आजकल देखिएगा, जब भी हम कोई चीज ऑनलाइन मंगाते हैं उस पर दो एड्रेस होता है, एक पाने वाले का और एक भेजने वाले का, जिसे बोलते हैं डिलीवरी एड्रेस और रिटर्न एड्रेस। रिटर्न एड्रेस में भेजने वाला का होता है और डिलीवरी में पाने वाले का। कि जैसे आप ही कोई सामान मंगाते हो, किसी राजन किसी भी रीजन में, आप कैंसिल कर देते हो कि नहीं चाहिए, तो वो चीजें होती क्या है, फ्लिपकार्ट वाले रख लेते हैं यहीं पे ई कार्ट में, नहीं, वो वापस उसी पते पे रिटर्न कर दी जाती है जहां से उसको आ रहा है। इसीलिए आजकल थोड़ा कम्युनिकेशन में इस चीज का ज्यादा ध्यान दिया जाता है कि कभी भी हम कोई चीज कर रहे हैं तो दो एड्रेस डालें, एक जिसको भेजना है और एक भेजने वाले का, यानी पाने वाले का और भेजने का। समझ रहे हैं? अच्छा, अक्सर लोग कंफ्यूज भी रहते हैं कि टू में किसका नाम रहेगा,
फ्रॉम में किसका रहेगा, तो बस एक एक कोई याद कर लीजिए कि फ्रॉम का मतलब होता है देने वाला, यानी आप भेज रहे हैं आपका एड्रेस यहाँ होगा। टू मतलब होता है पाने वाला, यानी जिसको भेज रहे हैं उसको होगा, यानी यहाँ पे होगा डिलीवरी एड्रेस और यहाँ पे क्या होगा, रिटर्न एड्रेस। यानी अगर सामान हमारा हमारे डेस्टिनेशन तक अगर नहीं पहुंच पाए तो वापस मेरे ही पते पे क्या हो जाए, रिटर्न आ जाए। क्योंकि पहले मनी ऑर्डर किया जाता था, पता है ना, पैसा भेजने के लिए मनी ऑर्डर किया जाता था। और वो मनी ऑर्डर, भाई पैसा पहले के जमाने में पैसे की वैल्यू थी, अभी भी है, लेकिन पहले 10 रुपए की भी वैल्यू थी। तो वो चीजें अगर उनके तक नहीं पहुंची थी तो वापस कहाँ आती, घर आती, लेकिन रिटर्न एड्रेस डाला ही नहीं गया था, तो वो लोग पोस्ट ऑफिस में ही रह जाती थी। अच्छा ये बताइए, पोस्ट ऑफिस मैसेज में प्राइवेसी रहती थी, हाँ या ना? क्यों? याद रखिएगा, जब मेरे और आपके, सॉरी मतलब कि जो भी हो, कोई दो लोग के बीच में अगर थर्ड पर्सन ने एंट्री मार ली तो वहां से प्राइवेसी खत्म हो जाती है। वैसे भी जानते होंगे तीसरा हुआ खतरनाक होता है, दो लोग के बीच में अगर तीसरा हुआ आ जाए तो खतरनाक होता है। वैसी सिचुएशन यहाँ पे भी है, जहां मेरे और लास्ट तक जिनको मैसेज भेजना है, मेरे और आपके बीच में किसी और ने एंट्री मार ली या किसी और का इन्वॉल्वमेंट हो गया तो फिर प्राइवेसी लीक हो जाएगी। जहां मैसेज पास आउट की बात हो गई वहां प्राइवेसी लीक होगी। जैसे मैं एक लेटर ही लिखा, लेटर मैंने इनको दिया, फिर इन्होंने पीछे दिया, फिर उन्होंने पीछे दिया, और ऐसे करते करते पास आउट करते करते वहां तक पहुंचा जहां तक जाना चाहिए था। तो मेरे और आपके बीच में इतने लोग का इन्वॉल्वमेंट हो गया, यानी प्राइवेसी, भले से लोग कुछ नहीं किए हो, फिर भी चांसेस बनते हैं कि प्राइवेसी क्या हो गई, लीक हो गई। लेकिन आजकल जो मैसेज यूज कर रहे हैं हम इलेक्ट्रॉनिक, हमने टाइप किया, आपके पास डायरेक्टली चला गया, बीच में किसी और का इन्वॉल्वमेंट हुआ नहीं हुआ, तो यहाँ प्राइवेसी है। ठीक है, यहाँ आजकल प्राइवेसी रह रही है। ठीक है, चलिए। तो इनवलप में क्या होता है, दो एड्रेस होते हैं, एक आपका एड्रेस जो डिलीवरी के तौर पे यूज होगा, डिलीवरी टैग, और एक रिटर्न एड्रेस जो भेज रहा है उसका होगा। और ये लेबल है, लेबल में सिर्फ एक ही एड्रेस होता है। तो आप डिसाइड कर लीजिएगा किसका इस्तेमाल करना चाहेंगे, इनवलप का कि लेबल का। एक लाइन लिख भी लीजिएगा, इनवलप में सिर्फ सिंगल एड्रेस होता है, और सॉरी इनवलप में डबल होता है और लेबल में सिंगल होता है। असल में मैं तीसरा हुआ के चक्कर में पड़ गया। इसमें भी कर लीजिएगा। इनवलप में कितने एड्रेस होते हैं और लेवल में क्या बोलना है इसमें? हो गया? चलिए, चलिए इनवलप में आगे अब एड्रेस डाल लीजिए कि जहां भेजना है आपको उसका एड्रेस पूरा। तो पहली बात, जिसको मैसेज मतलब जिसको भी डाटा भेज रहे हैं या जो भी प्रोडक्ट होगा या फिर जो भी, तो सबसे पहले उसका नाम होता है। ठीक है, उसका मैंने नाम लिख दिया, ऐसे मैंने लिख दिया जहां मैं भेज रहा हूँ। फिर उसका एड्रेस लिखते हैं, एड्रेस मतलब प्रॉपर तरीके से जो होगा। मैंने एड्रेस डाल दिया, हाँ जी, मैंने एड्रेस डाल दिया, एड्रेस हो गया जो भी था, और वहां का पिन कोड जरूर डाल देंगे, जो भी पिन कोड होगा। ठीक है,
जो भी होगा, मान जो भी पिन कोड होगा, जो पिन कोड होगा वहाँ का पिन कोड मान लीजिए, एड्रेस वहाँ का लिए हो गया। और रिटर्न में आप अपना एड्रेस डालेंगे जो भेजने वाले हैं, ठीक है। और अपना एड्रेस, और यहाँ का भी पिन कोड होगा ना। हाँ, मोबाइल नंबर जरूर मेंशन किया जाता है आज के टाइम में, कि एड्रेस अगर नहीं समझ में आ पाए तो मोबाइल नंबर डाल दिए, तो मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया अपना। और सिर्फ अपना ही मोबाइल नंबर मत डालिएगा, सामने वाले का भी डाल दीजिएगा। सामने वाले का भी एक मोबाइल नंबर हमने डाल दिया, दोनों का, इसलिए कि अगर वहां ले जाएगा तो उनको कॉल कर लेगा। अगर उनको कॉल किया उन्होंने पिक नहीं किया तो आपको एक बार कॉल कर लेगा कि वो पिक नहीं कर रहे हैं, एक बार आप बात कर लीजिए या आप प्रॉपर एड्रेस बताइए जिसपे मैं उनको चीजें पहुंचा दूँ। तो मैंने नंबर डाल दिया, नंबर डालना आजकल जरूरी है, कंपलसरी है ना। चलिए, उसके बाद से अगर आप चाहते हैं डिलीवरी एड्रेस जो लिखा है आपने या रिटर्न एड्रेस जो लिखा है, इस पे आप कोई काम करना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए थोड़ा सा फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, बोल्ड इटैलिक या कलरफुल करना चाहते हैं, तो वो ऑप्शन भी आपको अवेलेबल है यहाँ पे। तो आपको आना है कहाँ पे, ऑप्शंस पे। ऑप्शन में दो ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, एक डिलीवरी एड्रेस, एक रिटर्न एड्रेस। तो किस पे काम करना है, मान डिलीवरी फॉन्ट कर, इस पे आ गया फॉन्ट, और यहाँ सारा ऑप्शन है। एक बोल्ड करना था, बोल्ड कर दिया, सैंपल दिखाने लगा। सुपर स्क्रीन सबस्क्रिप्ट का इस्तेमाल करना तो वो कर लीजिएगा। फॉन्ट का कलर चेंज होगा, फॉन्ट का कलर चेंज कर लीजिएगा। साइज को और बड़ा करना होगा, बड़ा कर लीजिएगा, ठीक है। सारे ऑप्शन और ओके कर देंगे, ओके कर देंगे। देखिए अलग हो गया कि नहीं हो गया। ऐसे अगर इस पे काम करना है तो क्या करेंगे, ऑप्शन पे जाएंगे, इस बार डिलीवरी एड्रेस पे नहीं आए, कहाँ जाएंगे, रिटर्न एड्रेस पे क्लिक करेंगे। जो भी कोड लेटर, बोल्ड, बोल्ड इटैलिक भी होगा, बोल्ड इटैलिक कर दिया, साइज को थोड़ा सा कल कर लिया, बस इतना ही कर ले रहे हैं बस। ओके, हो गया। अब करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको प्रिंट कर लेंगे। क्या कर लेंगे, प्रिंट कर लेंगे। और इसी को लोग क्या करते हैं, काट के चिपका देते हैं वहां पे, मतलब हाथ से ना लिखना पड़े। और कर लिया, या डॉक्यूमेंट, ऐड टू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करिए, देखिए क्या हो रहा है। यस, आपके डॉक्यूमेंट पे ऐड हो गए। अब प्रिंट करना हो तो प्रिंट कर लेते हैं, देख रहे हैं ना। बस यहाँ ले जाना है, छह कलर मैंने अंतर कर दिया है। तो बस उसके बाद से आप बाकी आप लगा लीजिएगा, चाहते थे हम लोग टू लगा सकते थे, जैसे जो हम लोग किए हैं ना अभी। अब वो वापस नहीं आएगा। यहीं पे हम लोग चाहते तो क्या कर लिए होते, पहले भी उसी टाइम जब हम किए हैं, क्या कर लिए होते आप, लगा लिए होते, ठीक है। और यहाँ पे बस हो गया। अब उसको प्रिंट करना है, प्रिंट कर लीजिए, इग्नोर लाइन आती है, इग्नोर कर लेते हैं, ठीक ठाक हो गया। बस यही है इनवलप और लेबल का मतलब। लेवल का मतलब होता है, आगे भी अभी लेवल का यूज आता है, अभी जब मैं आईडी कार्ड बनाना बताऊंगा ना, सिर्फ आईडी कार्ड बनाएंगे आप लोग, तो लेवल का यूज होता है। नहीं लोग कहते हैं घर बनाते हैं तो भी कहते हैं थोड़ा लेवल में रखिएगा, लिंटर करते हैं तो भी कहते हैं लेवल रखिएगा। लेवल का मतलब होता है कोई चीज की क्वालिटी बराबर, तो भी वर्ड आएगा। तो समझ में आएगा नहीं आएगा। मेलिंग शब्द बना है मेल से, यानी मेल्स करने के लिए। यानी कि अगर आप मान लीजिए कंपनी के जो भी है, दो चीजें वर्ड यूज होती थी कंपनी में, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर, नाम सुना है आपने, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर नाम सुना है। बताइए एम्प्लॉयर, कोई अंतर बताएगा कि क्या डिफरेंस है एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर में, कोई बताएगा डिफरेंस क्या है एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर में। एम्प्लॉय मतलब रोजगार, हाँ?
कोई एक आदमी बताए, 4-5 को एक ही में बोल रहे हो सब, जैसे लग रहा है मंत्र का उच्चारण कर रहे हो तुम। अच्छे से बोलो, जिनको भी पता है इत्मीनान से अपनी जगह पे खड़े हो जाए और समझाएं मुझे कि क्या अंतर है इन दोनों में, इम्प्लाई और इम्प्लायर, या क्या समझते हैं आप। कोई भी, किसी को नहीं पता इम्प्लाई और इम्प्लायर क्या होता है। अभी हम बताएंगे, कहेंगे हाँ यही बोल रहे थे हम। अनएम्प्लॉय मतलब वो दुकानी में काम कर रहे हैं। ठीक, सही है। और कोई बताइए, गलत से जो भी आता है बोलते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। और कोई, सुन लीजिए, अलग अलग जगह काम नहीं करते हैं, नॉर्मली बात करते हैं। इम्प्लाई का मतलब कर्मचारी होता है। क्या होता है इम्प्लाई का मतलब? कर्मचारी, जो काम करता है। और इम्प्लायर का मतलब मालिक समझ सकते हैं, जो उनसे काम करवाता है। उसका सर क्या है? एम्प्लॉयर है। और हम सभी लोग, जितने भी स्टाफ आप लोग देखते हैं लैब से लेके क्लास तक, हम सब क्या है? एम्प्लॉय। तो जो काम कराता है वो एम्प्लॉयर होता है, और जो काम करता है वो क्या होता है? एम्प्लॉय होता है। समझ में आ गया एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय में डिफरेंस क्या है? तो मान लीजिए आप एक अच्छे एम्प्लॉयर हैं और आपके अंदर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। तो आपको अगर कोई मैसेज करना होता होगा, अगर आपको कोई मैसेज करना होता होगा, तो होता है ना कि एक मैसेज हम सबको, 10 लोग हैं तो 10 लोग को एक एक करके करें। हाँ, तो टाइम भी तो जाएगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, एक ग्रुप बना लेते हैं 10 लोग का। एक ही मैसेज टाइप करते हैं, 200 लोग के पास पहुंच जाता है ना। वैसे ही यहाँ पे लिस्ट बनाते हैं, 100, 200, 1000, लाख जितने का बनाना है। तो लिस्ट बना लीजिए और लिस्ट बना के सेव कर लीजिए। हमको लगता है कि मेरे अंदर में इतने लोग हैं, उतने लोग की लिस्ट हम बना के सेव कर लेंगे। हम चाहें तो एक बार में सारे लोग को मैसेज भेज देंगे, हम चाहें तो एक ही लोग को भेजेंगे, हम चाहें तो उसमें से सिलेक्टेड ऑड वाले पे जो 1, 3, 5, 7 पे जो होगा उसको भेज लेंगे। चाहे जो इवन पे होगा 2, 4, 6, 8 उसको भेज लेंगे, या सारे लोग को भेज लेंगे, जैसा करना होगा भेज देंगे। बस सबसे पहले क्या करेंगे, एक लिस्ट तैयार करेंगे। क्या तैयार करेंगे? लिस्ट। आप देखेंगे अगर ध्यान से मेन टाइम में, तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन हाईलाइट नहीं होंगे। कारण क्या है कि कोई लिस्ट बनी नहीं है, कोई लिस्ट बनी नहीं है ना, वो लिस्ट ओपन है, इसीलिए ये हाईलाइट नहीं है ऑप्शन। तो उसको करने के सबसे पहला ऑप्शन है कि आप लिस्ट बनाएं। तो लिस्ट बनाने का 2 तरीका मैं बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा। अगर बहुत डीप जाएंगे तो ऊपर के ऑप्शन छूट जाते हैं। तो बताइएगा कौन सा तरीका आपको बेहतर लगा। स्टार्ट बिलवर्स पे जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप पे गए, नेक्स्ट किया, नेक्स्ट किया, टाइप न्यू लिस्ट, क्या लिखा हुआ है? बस याद किए रहिएगा। और क्या लिखा हुआ है? क्रिएट। तो ये ऑप्शन खुल के आ गया। आ गया। चलिए दूसरा तरीका, हम सिलेक्ट रिसिप्ट पे आए और यहाँ क्या लिखा हुआ है? अब बताइए कौन सा तरीका ज्यादा अच्छा लगा आपको, यही वाला कि वो वाला? तो बहुत ज्यादा डीप जाएंगे तो ऑप्शन से सामने वाले छूटने लगते हैं। तो हम ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, हम यहीं से काम कर लेंगे। बस सिलेक्ट रिसिप्ट पे आएंगे और क्या करेंगे, एग्जिस्टिंग तब करते, एग्जिस्टिंग पे तब क्लिक करते जब हमारे पास पहले से लिस्ट मौजूद होती, बनी होती। इसलिए हम कहाँ क्लिक करेंगे? टाइप न्यू लिस्ट। ये लिस्ट आ गई। अब ये लिस्ट में देखा जाता है क्या क्या मांगता है। सबसे पहले मांग रहा है टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, सिटी, स्टेट, जिप कोड। जिप कोड तो अपने वहां कुछ होता ही नहीं है। तो बहुत सारी चीजें, होम फोन, वर्क फोन, ईमेल एड्रेस, बहुत सारी चीजें। तो सबसे पहले इस लिस्ट को हम अपने हिसाब से चेंज करेंगे। और जब भी आप जानते हैं, कई बार बता चुका हूं मैं आपको, कि जब भी अपने अनुसार कोई परिवर्तन करना होता है, हम किस सेक्शन में जाते हैं? ये बात याद है ना आप लोगों को? चलिए, तो याद रखिएगा, अपने साइड में पिन कोड होता है और बाकी जगह जिप कोड होता है। ठीक है, जो अपने वहां पिन कोड है वैसे ही बाहर जिप कोड होता है। कोई दिक्कत नहीं है, इसको चेंज कर लिया जाएगा अभी। ये बताइए, लड़कियां बताएंगे सिर्फ टाइटल क्या होता है? तो तुम्हारा टाइटल क्या है? सिंह। आपका? आपका? श्रीवास्तव। या या क्या है? या परवीन। हाँ, अंसारी। लड़कियां खातून लगाती है ना। तो ये टाइटल है आप लोग का। लड़के
क्या है टाइटल आपका? हाँ, AU। अच्छा, वो बताया है अमित उपाध्याय, तो AU बता दिया। ये तुम्हारा टाइटल है। टाइटल का मतलब सरफरोश। क्या होता है टाइटल? टाइटल का मतलब बच्चों होता है, रितेश क्या होता है टाइटल? टाइटल क्या होता है रितेश? नहीं पता है? आपका टाइटल क्या है? गुप्ता है। टाइटल का मतलब होता है नाम से जो पहले लगाते हैं आप, मिस्टर मिसेस कुमारी, उसे टाइटल बोलते हैं। और जो आप लोग बोल रहे हैं सिंह, पटेल या जो भी, वो आपका सरनेम होता है, या उसे लास्ट नेम कहा जाता है। याद रखिएगा, जैसे मेरा नाम सर्वेश चौबे है, तो चौबे मेरा सरनेम है या लास्ट नेम है। टाइटल का मतलब नाम से पहले जो लगता है उसे बोलते हैं, जैसे कि मिस्टर मिसेस कुमारी जो भी लगाते हैं आप लोग, उसे टाइटल बोलते हैं। लिखिए आज ही यार, इतना पढ़ेंगे आप लोग तो कैसे काम चलेगा, इतना मेहनत भी नहीं करना है। कभी कभी पढ़ा करिए, ज्यादा मत पढ़िए आप लोग। टाइटल का मतलब क्या होता है? नाम से पहले जो लगता है, मिस्टर मिसेस कुमारी, वो क्या कहलाता है? टाइटल कहलाता है। और जो लास्ट में आप लोग बता रहे थे, उसे हम क्या बोलते हैं? सरनेम या लास्ट नेम बोला जाता है। तो आप ध्यान से अगर देखे होंगे, दिमाग लगाए होंगे, तो यहाँ पढ़े होते क्या लिखा था सबसे पहले, और तब लिखा था फर्स्ट नेम, और तब लिखा था लास्ट नेम। यानी यहाँ पे मिस्टर नाम हुआ जो भी होगा, और उसके बाद लास्ट नेम आपका। तो पहले इस लिस्ट को अपने अनुसार हम मॉडिफाई करेंगे। मॉडिफाई करने के लिए कहाँ जाएंगे? कस्टमाइज में जाएंगे। और देखो क्या क्या दिया हुआ है, टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। जो आपको सही लग रहा है लीजिए, जो नहीं सही लग रहा है डिलीट कर दीजिए। जैसे एड्रेस लाइन 1 अच्छा नहीं लग रहा है, हमको बस एड्रेस चाहिए, तो एड्रेस लाइन 1 में एड्रेस लाइन जो लिखा था उसको हमने मिटा दिया और ओके कर दिया। देखो यहाँ पे एड्रेस लाइन 1 हट के क्या लिख दिया, और एड्रेस लाइन 2 हमको चाहवे नहीं करिए, तो क्या कर दिया? यस। सिटी पटौना, स्टेट यूपी, जिप कोड नहीं चाहिए, तो रीनेम कर सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं? रीनेम। पिन कोड लिख देंगे, या इसको डिलीट कर लीजिए, या मान लो अब डिलीट कर दिए तो पिन कोड की आवश्यकता आ गई ना, जिप कोड हटाए तो पिन कोड चाहिए ना। दो काम कर सकते थे, या तो उसको रीनेम कर दीजिए या डिलीट कर दीजिए। अच्छा, डिलीट करेंगे तो दोबारा लिखना भी तो पड़ेगा, तो कहाँ क्लिक करेंगे? ऐड पे क्या लिख देंगे? पिन। बस। फुल स्टॉप वगैरह कुछ मत लगाइएगा इस पे, क्योंकि वो सब लगाएंगे तो यहाँ यूज नहीं होता है। देखो ओके करेंगे तो सेव ही नहीं होगा, देख रहे हैं ना। तो ये सब नहीं लगाया जाता है, फुल स्टॉप वगैरह या कोई भी सिंबल का इस्तेमाल नहीं करना है। कंट्री रीजन नहीं चाहिए, हम भी जानते हैं इंडिया के। होम फोन को रिनेम करके मोबाइल या मूव भी कर दे रहे, मोबाइल नंबर हो जाए। वर्क फोन नहीं चाहिए। ईमेल एड्रेस तो चाहिए ना, मेल करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ईमेल एड्रेस होना चाहिए। और क्या कर देंगे इसको? ओके कर देंगे। अब आप देखिए कि ये लिस्ट हमारे हिसाब से सेटअप हो गई है। टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, एड्रेस, सिटी, स्टेट, पिन कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, सब हमारे हिसाब से सेटअप हो गया। अब लिखना स्टार्ट कर दीजिए बस। 4-5 बच्चे अपना नाम बता दें। मिस्टर, नाम बताइए। अब है यादव, कंपनी का नाम GIT, एड्रेस आपका हो गया PDR, सिटी भी आपका PDR हो गया, स्टेट UP हो गया, पिन कोड 274304 हो गया, मोबाइल नंबर कुछ भी डाल देंगे, 224, मतलब कुछ भी नहीं डालेंगे, एग्जैक्ट जब करेंगे तो सही डालेंगे। अब एक मोबाइल नंबर पूछने का टाइम लगेगा। और ईमेल एड्रेस में नॉर्मली हमने लिख दिया क्या, अब है ईमेल आईडी सही होनी चाहिए। फिर आज कोई जरूरत नहीं है सही लिखने की, लेकिन अगर एग्जैक्ट वर्क करेंगे, सही सच में ऑफिशियल करेंगे, तो ईमेल आईडी सही होनी चाहिए, क्योंकि एड्रेस सही होगा तभी तो कोई चीज उनके तक पहुंचेगा। हाँ, अब है @gmail.com। और ये क्या कर रहे हैं, एक सेल से दूसरे सेल में जाने के लिए टैब दबा रहे हैं, टैब, तो टैब दबाए दूसरा खुल गया। अगला मिस्टर, बोलो। हाँ, रितेश, रितेश गुप्ता, GIT, एड्रेस, हाँ देवरिया,
पीडीआर, सिटी भी पीडीआर हो गई, यूपी 27 43 03। और यहाँ लिख दिया। याद रखिएगा हमेशा ईमेल आईडी को छोटे में रखना चाहिए, है ना। यानी अगर हम बात करें तो ईमेल आईडी किस केस में होता है, केस कितने होते हैं, कितने होते हैं, हाँ, लेकिन बेसिकली हमारे वहाँ कितने यूज होते हैं, 3। कौन कौन से, अपर लोअर और सेंटेंस केस। और ईमेल आईडी किस केस में होता है, सारा छोटा है तो कौन सा केस हो जाएगा, लोअर हो जाएगा। और हम लोग नाम किस केस में लिखते हैं, सेंटेंस केस में लिखते हैं, ठीक है। चलिए और बता दीजिए, प्रेम, प्रेम पूरा नाम, बस इतना ही, बस इतना ही है, व्याहुत, जी से होता है कि बी से, बी वाई ए एच यू, एड्रेस पी एच आर, पीसीआर लिख दिया, ठीक है। और ये पीडीआर हो गया, यूपी हो गया 27 43 04 ही है। और ईमेल आईडी यहाँ लिख दिया, prem@gmail.com। और कोई बता दे, अमरजीत, क्या यादव, एड्रेस पीपीआर पीडीआर, वहां भी तो खुला हुआ है ना इंस्टीट्यूट ब्रांच, गए थे, तुम लोग का वही है क्या घर, कल आए हुए थे, कह रहे कि कोई आया नहीं है गार्डन में, आप टीचर भी, हाँ 27 43 0 44 है, 44 0 2। और यहाँ लिख दिया अमरजीत@gmail.com। बस इतना ही रहना चाहिए, आप लोग कम से कम 5-10 बना लीजिएगा आप लोग कम से कम। और इसको हम क्या कर देंगे, ओके कर देंगे, लिस्ट बन गई। अच्छा जैसे लिस्ट बनेगी सेव करने के लिए मांगेगा, कहीं पे भी सेव कर लीजिएगा जहां मन करेगा। 3 ऑब्जेक्ट में मैंने सेव कर लिया, किस नाम से, 7.4 स्टडी लिस्ट, यानी कि स्टूडेंट लिस्ट के नाम से हमने सेव कर दिया। जैसे ही सेव करेंगे देखिए ये ऑप्शन हाईलाइट हो गए, हाईलाइट हो गए ना, बंद कर दिए तो, और दोबारा विंडो आर विनवर्ड दोबारा ओपन करिए, देखिए अभी भी ऑप्शन हाईलाइट है क्या, नहीं। तो अब आएंगे सिलेक्ट रिसिप्ट पे, अब टाइप लिस्ट पे नहीं क्लिक करेंगे, कहाँ क्लिक करेंगे, एक बात याद रखिएगा ये लिस्ट यहाँ से नहीं खुलेगी, यहाँ से खुलेगी तो एक्सेस में लेके चली जाएगी आपको, और एक्सेस तो आप पढ़े नहीं है अभी, ये लिस्ट यहाँ से नहीं खुलेगी, ठीक है। हमने क्या किया, यहीं पे सिलेक्ट रिसिप्ट पे क्लिक किया, एग्जिस्टिंग पे क्लिक किया, क्योंकि अब बनी हुई है 3 ऑब्जेक्ट में जाके, मतलब जहां भी डाटा रहेगा आपका, और ओपन करेंगे, नहीं कि हम पढ़ाए 3 ऑब्जेक्ट तो आप 3 ऑब्जेक्ट, ठीक है। देखिए ओपन हुआ, ओपन हुआ तो देखो ये हाईलाइट हो गया ऑप्शन, हो गए। चलिए अब आपको क्या करना है, एक मैसेज टाइप करना है। मैसेज टाइप करने से पहले आप फील्ड इंसर्ट करा लीजिए, जितनी फील्ड, जैसे मैंने जो टाइटल लिया है, स्टूडेंट नेम लिया है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ये सब क्या है, फील्ड नेम है। क्या नाम है, फील्ड नेम है। वो जो भी हमने इंसर्ट कराया है, मतलब लिखा है कि टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, पिन कोड, ये सब क्या है, फील्ड नेम है। क्या है,
और वो फील्ड नेम में से क्या क्या आप डॉक्यूमेंट में रखना चाहते हैं वो रख लीजिए। तो हम फील्ड नेम में आए और यहाँ ले लिया टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, सिटी, स्टेट, पिन कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस। एक छोड़ दिए हम जानबूझ के, कंपनी ने कोई मतलब नहीं था। अब डिसाइड करिए कौन सी चीजें एक लाइन में होगी, कौन सी अगली लाइन में होगी। तो टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एक लाइन में होगा, और बाकी यहाँ पे देखिए कहाँ क्लिक किए हैं, यहाँ पे इंटर कर देंगे, नीचे हो जाएगा। स्टेट 2 बार हो गया, तो हटा दिया जाएगा एक बार, फिर यहाँ क्लिक करेंगे और इंटर कर देंगे। सिटी रहेगा, सिटी के बाद क्या रहेगा, स्टेट रहेगा, एंटर कर देंगे और एंटर कर देंगे। और इस स्टेट को क्या करेंगे, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस। ठीक हो गया। अब एक बार थोड़ा रिजल्ट देख लिया जाए कि ठीक ठाक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ लिखा हुआ है प्रीव्यू रिजल्ट, ये चेक कर लीजिए, मिस्टर अभय यादव आ रहा है। लेकिन ये आप ध्यान देंगे तो अभय यादव एक ही में चिपका हुआ है ना। फिर इसको बंद करिएगा और फर्स्ट नेम लास्ट नेम के बीच में यहाँ पे थोड़ा सा क्या करिएगा, क्लिक करके यहाँ पे थोड़ा स्पेस दे दीजिएगा। अब रिजल्ट देखिए तो प्रीव्यू, मिस्टर अभय यादव, नेक्स्ट करिए रितेश गुप्ता, नेक्स्ट करिए प्रेम, और नेक्स्ट करिए अमरजीत। इसके बाद कोई था, अब नेक्स्ट करिए तो नहीं हो रहा ना, चलिए प्रीव्यू हटाइए। अब कोई भी लेटर आप इनको चाहे तो टाइप कर सकते हैं। सब्जेक्ट डालिए, सब्जेक्ट डालना बहुत जरूरी होता है। सब्जेक्ट में ही नहीं लिखा जाता है अर्जेंट वर्क, बहुत गंदा काम है आप लोग का। सब्जेक्ट में आप लोग लिखते हैं अर्जेंट वर्क, सब्जेक्ट में रीजन होना चाहिए। रीजन का मतलब ये नहीं कि फॉर 2 डेज भी नहीं, रीजन का मतलब ये कि शादी है, एग्जाम है, तबीयत खराब है, या फिर जो भी हेल्थ रिलेटेड इशू जो भी होगा, हेल्थ रिलेटेड, या शादी है मान लो तो लिख दिया फॉर मैरिज, हो गया। उसके बाद ये हमारा लेटर लिख दिया। लेटर लिखने का तरीका लिखिएगा आप, लेटर मैंने सिर्फ इक्वल टू रैंड लगा के, जानबूझ के सिर्फ 1 लगा के इंटर कर दिया। मान लीजिए शादी के बारे में मैटर लिखा हुआ है, लेट एज्यूम कर लीजिए, और बस अब रिजल्ट शो कराइए। अब रिजल्ट शो कराइए, देखिए लिखा हुआ है ना, और यहाँ से आगे पीछे भी कर पा रहे हैं। और सबका एक साथ चाहते हैं लेटर सबको लिख दिए सबके नाम से, तो आप आएंगे फिनिश पे और यही लिखा होगा एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट, और आल रिकॉर्ड पे क्लिक करके यहाँ पे चाहते हैं तो 1 से लेके 2 लिख सकते हैं। 1 2 मतलब 2 ही लोग का नाम आएगा। आल कर दिया, सबका नाम आ जाएगा, सबके नाम से लेटर लिख देगा। देखो पहला लेटर किसके नाम से है, अभय यादव के नाम से है, देखो मैसेज लिखा हुआ है उसके नाम से। दूसरा लेटर लिखा हुआ है रितेश गुप्ता के नाम से, देखो सेम मैटर लिखा हुआ उनके लिए भी। तीसरा है प्रेम के नाम से, और उनके लिए भी मैटर लिखा हुआ है। और लास्ट है आपका अमर के लिए, प्रेम और अमर, सुने ना अंदाज अपना अपना है वही। तो हो गया, इनके लिए भी मैटर लिखा हुआ है। तो एक बार में सारे का डिटेल लिख पाएंगे, नहीं लिख पाए, हाँ कर लेंगे। थोड़ा बहुत बचा है तो अगली क्लास में कर दिया जाएगा, ज्यादा हो जाएगा नहीं तो, ठीक है कर लेंगे ना इतना। चलिए थैंक यू क्लास। क्या सेंड नहीं होगा ना, सेंड करने